गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज मैं ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाई स्कूल बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और अदर जो है कॉम्पिटिटिव जो है एग्ज़ाम्स के लिए। यह जो टॉपिक हमारा है वह है वॉइस, जिसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं। आज हम इस तरह से पढ़ाने जा रहा हूं कि जो भी बच्चा, अगर चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एडवांस हो, एडवांस वाले को भी कुछ मिलेगा और जो एकदम नहीं जानता है उसको भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखें। अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं दावा करता हूं कि अगली वीडियो भी बना दूंगा जो 100% आपको क्लियर हो जाएगी। तो आइए लेट्स स्टार्ट वॉइस। तो हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वॉइस पे, VOICE वॉइस। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे वॉइस मीन्स होता क्या है। होता क्या है? वॉच। क्या कहते हैं इसको? वॉच कहते हैं। ठीक है, वॉच कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को कहते हैं हम पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस की जो हिंदी होती है उसको हम कर्तृवाच कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच कहते हैं। और दूसरे वाले को हम जो है कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य कहते हैं। अब आप समझेंगे कि यह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो एक्टिव वॉइस होता है वह क्रिया द्वारा जो है कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी जो व्यक्ति जो है जिस काम को करता है उसको प्रधानता दी जाती है। प्रधानता का सेंस क्या होता है? यानी उसको हम सब्जेक्ट के रूप में जो है प्रयोग करते हैं, तो वह जो है एक्टिव वॉइस होता है। और जिसमें जो है कर्ता की जो प्रधानता न दे करके उसके कार्य को, कर्म को प्रधानता दी जाती है, उसे हम जो पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, यानी कर्म की प्रधानता दी जाती है, यानी कर्म को जो है सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इसको जो है पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ही रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है। यहां आप देखेंगे ही इज रीड a book is read by him। यहां आप देखेंगे कि यहां सब्जेक्ट वह एक पुस्तक पढ़ता है। आपने देखा, यहां आप देखेंगे एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है। तो आप देखेंगे यहां आप देख रहे हैं कि यह कर्ता की प्रधानता, अगर जो पुस्तक पढ़ा जाएगा तो कोई व्यक्ति पढ़ेगा, तो आप देख रहे हैं वह, यानी वह की प्रधानता है, यानी जो पढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको जो है एक्टिव वॉइस कहते हैं। यहां आप देखेंगे अ बुक इज रीड बाय हिम, एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है। तो यहाँ एक पुस्तक की जो है प्रधानता है, क्रिया द्वारा जो है एक पुस्तक की क्या है? प्रधानता है। ठीक है जी। तो यहाँ एक चीज और देखेंगे, पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश के जो एक्टिव पैसिव को पहचान लेते हैं, लेकिन हिंदी वाक्यों को जो है पैसिव वॉइस वो नहीं समझ पाते कि कैसा जो है पैसिव वॉइस होता है हिंदी वाक्यों का, और हिंदी वाक्यों को कैसे वो पहचानेंगे और पहचानने के बाद वो कैसा उसका करेक्ट जो है ट्रांसलेशन करेंगे।
तो 99% लोग नहीं समझते। तो मैं बताना चाहता हूं कि पैसिव वॉइस, हिंदी वाक्य का जो पैसिव वॉइस पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लास्ट में जाइएगा और यहां जो है जाना का रूप रहेगा। किसका रहेगा? जाना का। लेकिन जाने का काम नहीं रहेगा। जैसे एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है, जाती है, यहां जाने का कोई काम नहीं है, लेकिन जो है यह जाना शब्द जो है जरूर रहेगा। जाती है, जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जाना का रूप पाया जाएगा, लेकिन उसमें जाने का काम नहीं होगा। तब हम समझ जाएंगे क्या है, यह एक्टिव वॉइस नहीं, यह पैसिव वॉइस है। यहां आप कहीं नहीं देखेंगे यहां जाना का रूप आएगा, लेकिन जाने का काम उसमें नहीं होगा। जैसे एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या है, यह पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस जाति के साथ जो अगर है, हूं है, तो यह क्या है? प्रेजेंट का है। अगर था, थे, थी है तो पास्ट का है। अगर गा, गे, गी है तो फ्यूचर का है। आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से जो है एक्टिव और पैसिव में डिफरेंसेस होते हैं। अब हम जो है इस पे चर्चा करेंगे कि अगर हमारे पास जो बहुत सारे टेंस हैं, अगर किस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और किसका नहीं बनाते हैं। तो ये आप देखेंगे मात्र जो है हमारे वहां, इसको आप डिलीट करना हो, डिलीट करने जा रहा हूं, इसको देख लीजिए। आप देखेंगे प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस 12 टेंस पढ़ते हैं हम, उसमें जो मात्र 8 का ही पैसिव बनती है। तो जरा आप देखें कौन कौन। आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आएंगे आप पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आएंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देखेंगे यहां एक रीजन मैं शो कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझेंगे। आप देखेंगे जब हम पैसिव बनाते हैं एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो करते क्या है, यानी जो टेंस हमारे 8 हैं, 12 हैं, 12 जो पहले वाला जो हमारा टेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यह अपने आगे वाले का जो है हेल्पिंग वर्ब जो है ले लेता है। जैसे आपको समझ में नहीं आएगा समझ लीजिए, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, पैसिव वॉइस का क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वह क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाएगा। और परफेक्ट का जो है, परफेक्ट में जो है कंटीन्यूअस का इस तरह से लिया जाता है। जैसे आप देखें, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव बनाते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब जो क्या होता है, कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, एम, आर। अब कंटीन्यूअस में क्या होता है,
अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो कंटिन्यूअस यही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। कंटिन्यूअस के लिए जो है जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी जुड़ा रहता है, उसी आईएनजी के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यही हेल्पिंग वर्ब जो है इज बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। क्लियर? यानी आपने देखा कि कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट ले लिया और अपने जो है क्या किया, बीइंग के साथ वह जो है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो गया। यहां अब आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सहायक क्रिया है हैज और हैव होता है, लेकिन ये क्या करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया है हैज बीन और हैव बीन है, तो ये परफेक्ट में जो है हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यानी हैज बीन और हैव बीन। अब सोचेंगे अब ये, यानी ये कंटिन्यूअस का जो है अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट ने क्या किया, कंटिन्यूअस का ले लिया, यहाँ बीइंग का प्रयोग हो गया, और जो है परफेक्ट क्या किया, परफेक्ट कंटिन्यूअस का ले लिया। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो किसका है, इसके पे 4 पार्ट होते हैं टेंस, प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, तो इसमें कोई बचा नहीं, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर हो गया? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये इसका हेल्पिंग वर्ब तो ये ले लिया, यह बच गया बेचारा, अब इसके साथ जो किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब वही चीज इसमें आएगा पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट क्या करेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का लेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है, तो वाज और वर की जाती है, तो वाज और वर हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ क्या होगा, जिस तरह से कंटिन्यूअस का हुआ है, तो वाज बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग, वर बीइंग हो गया। अब आएंगे आप पास्ट परफेक्ट में, फिर वही काम होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ले लेगा ये, तो इस तरह से ये हो जाएगा हैड बीन। यानी पास्ट परफेक्ट का जो है पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन हो जाएगा। अब बच गया बेचारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके पास भी कुछ नहीं बचा, इसलिए इसका भी पैसिव नहीं बनता है। क्लियर? अब आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर वही काम इसका भी है, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लेता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल बी और विल बी, इसलिए यहां प्रयोग किया जाता है शैल बी और विल बी। यहां आएंगे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और परफेक्ट क्या करता है, यह परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो ले लेता है, यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती। इस तरह से आपने देखा कि टेंस हमारे यानी एक्टिव के जो हमारे टेंस हैं कितने हैं, 12 हैं। और जब पैसिव इसका बनता है तो पैसिव में कितने बनेंगे, मात्र जो है 8। यानी आपने देखा कि कौन कौन से नहीं, तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या समझे आप, माइंड में रखिए, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनती है, और एक जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। इस तरह से ये 4 का नहीं बनता, 8 का बनता है। और 8 का जो है जो एक्टिव वॉइस हमारे होते हैं, उनका जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके सामने है। तो आपने देखा जब भी इनका आप पैसिव बनाएंगे तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, अब हम जो है जा रहे हैं आपको कैसे जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप बनाएंगे। तो अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं। इस तरह आपने जो है पैसिव वॉइस के जो है यानी सभी टेंसों के हेल्पिंग वर्ब को आपने देखा। अब आप देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखें यहां एक्टिव वॉइस, तो आप देखेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहां आप देखेंगे सब्जेक्ट, यहां आप देखेंगे
देखिए, जब भी एक्टिव एस हो तो हम सबसे पहले जो है किसी भी एक्टिव एस का हम जो है खोजते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है। क्या खोजते हैं? ऑब्जेक्ट खोजते हैं। एक्टिव एस का ऑब्जेक्ट खोजते हैं। अब आप सोचेंगे ऑब्जेक्ट हमको कहाँ मिलेगा? कोई भी एक्टिव एस हो वह क्या मिलेगा? वह जो है वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के बाद ही होता है। ठीक है, तो आप जब भी वह ऑब्जेक्ट मिलेगा उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे? वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी सब्जेक्टिव केस में करेंगे उसको आप। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए अगर यहां क्या है? मी है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई लाएंगे। ठीक है। अगर जो है आपका जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो है हर है तो आप जो है सब्जेक्ट यहां लाएंगे तो इसको सी करेंगे। अगर जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है अस है तो आप जो है सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यह जो हमारा क्या है? यह सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होगा और ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के ही रूप में प्रयोग होगा। क्योंकि जो जिस जाति का है अपने जाति में जाने के बाद उसी में उसको टर्न होना पड़ेगा। जैसे किसी लड़की का शादी जो है किसी जो है कि वहाँ होती है तो क्या हो जाता है? वह उसी जाति में जो है कन्वर्जन हो जाता है उसका। तो वह जो है अगर मिश्रा का शादी जो है पांडे में हुआ तो यह मिश्रा या कट जाएगा, पांडे में वहाँ चली जाएंगी, वो पांडे हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो है अगर जो है यह ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्टिव केस होगा। और जो सब्जेक्टिव केस है अगर सब्जेक्टिव है अगर यहाँ आएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएंगे। यदि इसका मतलब हुआ अगर यहाँ सब्जेक्ट आई है तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है बाई प्लस जो है मी हो जाएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट जो है सी है तो यहाँ हर हो जाएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट वी है तो यहाँ अस हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे हमारे पास जो प्रोनाउन है इसको आप देख लीजिए, पूरा क्लियर समझ लें। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है आई होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है मी होता है। वी होता है, वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस जो है हर होता है। दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है देम होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस जो है इट होता है। और अगर कोई भी नाउन, चलिए दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इट है तो इट का ऑब्जेक्ट भी इट होगा। इसके अतिरिक्त कोई नाउन आ जाए, अगर मान लीजिए राम आ गया तो यहां भी राम ही होगा। ठीक है। यहां टॉय आ गया तो यहां भी क्या होगा? टॉय ही होगा। क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है? सेम होता है कोई नाउन का। लेकिन अगर प्रोनाउन हो तो वो चेंज हो जाएगा। अगर यह जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट में आई बनेगा, अस है तो वी बनेगा, यू का यू ही होता है, हिम का ही होता है, हर का सी होता है, देम का दे होता है। अगर यह सब्जेक्टिव है इधर जाएंगे तो इसमें बदलेंगे, ये आ जाएंगे तो इधर बदलेंगे। लेकिन अगर पॉजेसिव केस हो तो उसको कभी चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि पॉजेसिव केस जो अकेला आता नहीं, वो हमेशा किसी नाउन के साथ आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले हम जो है वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस को जो है हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्टिव केस। यानी मी को आई, अस को वी, यू को यू, हिम को ही। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? यहाँ लाने के बाद चेंज कर लेते हैं। और जब इसको जो है इधर लाते हैं तो इस रूप में हो जाता है, क्योंकि ये क्रिया के बाद ही लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिया के बाद जब भी जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। तो इस तरह से इसको हम जो है यहाँ लिखेंगे। तो दो बातें आपको समझ में आई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद से आप समझिए हमेशा जो है पैसिव जब बनाते हैं तो हम जो है सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जिस हेल्पिंग वर्ब का जो है वर्ड मैंने भी पीछे बताया है, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है उसका हम प्रयोग वहां हम करते हैं। ठीक है। और
दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये समझिए कि जो है हमेशा जो है पैसिव वॉइस का जो वर्ब होता है हमेशा V3 होता है, थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये तीन चार चीजें आपको समझ में आई कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और हमेशा जो है सब्जेक्टिव केस के बाद या नाउन के बाद हम क्या करेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हर टेंस में करेंगे, पैसिव के हर सेंटेंस में जो है V3 का प्रयोग हम करते हैं। तो अब एग्जाम्पल आप देखा, आप देखेंगे ये यहां आएंगे आप तो यहां क्या देखेंगे, यहां आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और प्लस V3 देखेंगे। क्या देखेंगे, V3। यह कॉमन मैंने जो है एग्जाम्पल दिया है, कॉमन जो है मैंने स्ट्रक्चर दिया है, इस कॉमन स्ट्रक्चर से जो है सारे पैसिव बन जाएंगे। एग्जाम्पल में आप देखें, शी राइट्स अ लेटर। देखें, सी राइट्स अ लेटर। जरा आप अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जैसे पैसिव एक्टिव वॉइस को आप एवी से समझिए और पैसिव वॉइस को आप जो है पीवी से समझिए। तो एवी हमारा ये हुआ, अब पीवी देखिए यहाँ पैसिव वॉइस। अब यहाँ सीधी बात है, अब हम खोजेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, राइट्स वर्ब हमारा है, यहाँ यह मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको तुरंत आप ले आइए, यहाँ पैसिव बना रहे हैं तो इसको अ लेटर कर लीजिए। क्यों ये नहीं बदल रहा है, क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि ये नाउन है, नाउन को नहीं चेंज करेंगे हम, ठीक है। अगर प्रोनाउन होता तो चेंज कर देते, अभी देखेंगे। तो अ लेटर हो गया, तुरंत जो है हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर बताए हैं कि जो है जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इस टेंस को हम पहचानेंगे है ये कौन सा टेंस। जब तक इस टेंस को, एक्टिव वॉइस के टेंस को हम पहचानेंगे नहीं, तब तक हमको हेल्पिंग वर्ब पता नहीं चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यह यस लगा हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यस लगा हुआ, समझ गए, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखाया अभी, इज एंड आर। तो आप देखेंगे अ लेटर, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अ लेटर के बाद क्या होगा, इज एम आर का प्रयोग होता है, यानी सिंगुलर नंबर है इसलिए इज हो गया। क्लियर हो गई बात। तो अ लेटर इज, तो यहाँ आया अ लेटर, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हमारा क्या होगा, वर्ब। ये राइट है तो राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिटेन। उसके बाद से आप देखेंगे कुछ इधर बचा नहीं, केवल सब्जेक्ट बच रहा है। तो मैंने अभी बताया है कि यहाँ बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो सी का जो है यह ऑब्जेक्टिव केस में जा रहा है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये बात आपको जरूर समझ में आएगी। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हुआ, उसके बाद से V3 है तो V3 हमारा हुआ, उसके बाद से बाई है तो बाई हुआ, और उसके बाद से जो है ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इस सब्जेक्ट को मैंने क्या किया, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया। ठीक है जी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दे फोन अस डेली। अब देखेंगे यहाँ अस आया हुआ है, यहाँ देखेंगे वर्ब। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि लास्ट में ही ऑब्जेक्ट होता है तो डेली को कर देंगे, हो जाएगा गलत। कहाँ आपको देखना है, वर्ब के बाद वाला जो है वही हमारा है ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद क्या, अस है। अब तुरंत आप यहाँ आइए, यहाँ आप सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट लिखेंगे तो अस का जो है सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है, बी हुआ। अब जो है तुरंत मैंने बताया कि वी के साथ यानी कोई भी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो देखेंगे कौन सा टेंस है, तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही है। तो वी क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग हो गया। अब आर के बाद यहाँ देखेंगे इसका जो है वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोन है तो फोन्ड हो गया। अब बाई प्लस जो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम देखते हैं जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है। जितना कुछ बचा हो, जो भी वर्ड बचे हो, पहले आप लिख लीजिए। तो डेली बचा हुआ है तो डेली आपने लिखा। अब उसके बाद से बाई देखा देम हो गया, देखा देम हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, देखा बाई देम, ठीक है, अस का वी और वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ठीक आपको इसी पैटर्न पे आपको यह दिखा कि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको समझ चुके होंगे। अब मैं जो है एक एक करके जो है प्रेजेंट से लेकर के जो है फ्यूचर तक सारे टेंसों का जो मैं बताने जा रहा हूं, और प्लस जो है आपको जो है पहचान, आइडेंटिफिकेशन के साथ, क्योंकि आप टेंस पहचानेंगे नहीं तो वॉइस बनाएंगे नहीं। तो आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इस तरह से जो है मैं इस 8 टेंसों को जो पैसिव वॉइस बनाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसमें टेक्निक अपनाऊंगा। आप प्रेजेंट से लेके फ्यूचर इस तरह न करके मैं इसको जो है 3 पार्ट में बताने जा रहा हूँ। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं, यानी 2 कंटिन्यूअस हुए, 3 जो है इंडिफिनिट हुए और 3 जो है परफेक्ट हुए। तो मैं इस तरह से जो है बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम इंडिफिनिट की बात करेंगे। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस में आप देखेंगे तीनों इंडिफिनिट का बनता है। प्रेजेंट, इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, अब इनका आप देखेंगे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इनका आइडेंटिफिकेशन आप देखेंगे प्रेजेंट अगर इंडिफिनिट होगा तो क्या होगा, इसमें V1 होगा या V1 प्लस यस या ES होगा। तो प्लूरल नंबर के साथ V1 होता है, और जो है प्लूरल नंबर के, सिंगुलर नंबर के साथ V1 प्लस यस या ES होता है। या क्या रहेगा, डू डज प्लस V1 रहेगा, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर होगा, डू डज आएगा। डू अगर जो है प्लूरल नंबर होगा तो डू के साथ V1 रहेगा, अगर जो है सिंगुलर नंबर होगा तो डज के साथ V1 होगा। यह चीज़ें आपको जहां दिखाई दे दें तो आप जो कहाँ दिखाई देंगी, या वर्ब में दिखाई देंगी, तो आप समझ जाइए कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगर आप पास्ट इंडिफिनिट की बात करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट में V2 क्रिया का सेकंड फॉर्म या डिड प्लस V1 आ जाए, डिड प्लस V1 आपको दिखाई दे दे तो आप समझ जाइए क्या है, यह पास्ट इंडिफिनिट है। और फ्यूचर में जो है आप देखेंगे शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आप समझ जाइएगा क्या है कि यह जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों की पहचान पहले मैं बताया, अब आपको जो है बनाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो आप यहां देखेंगे, यहां इसका जो है हेल्पिंग वर्ब आपको पिछले वीडियो में पीछे ही बता चुका हूं। जैसे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या होता है, मैंने बताया है इज, एम, आर, इनका क्या है पैसिव, पीवी क्या है, पीवी का हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम, आर। और पास्ट इंडिफिनिट का जो है पीवी पैसिव वॉइस का जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो वाज और वर। और फ्यूचर का आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये आपको बता दिया गया है शैल बी और विल बी। इस तरह से आपने एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब और पैसिव का जो है हेल्पिंग वर्ब आपने देखा। अब इस तरह से आप किसी भी इंडिफिनिट का आप पैसिव जो है बना सकते हैं। देखें, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर रहा हूं, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूं। आप इसका पीवी बनाएंगे तो सीधी बात है, सिंग हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, तो यहां आप लेंगे अ सॉन्ग, सिंगुलर नंबर इज, संग बाई, आई का मी। क्लियर, इस तरह से आपने देखा इज,
यू लव योर फादर। आप देखेंगे योर फादर, यहाँ लव के बाद जो योर फादर है, मैंने बताया था पॉजिटिव केस के बाद जो हमेशा नाउन आएगा तो उस दोनों को, पॉजिटिव केस को हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ हम पी वी इक्वल टू हम बनाएंगे योर फादर इज, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई, यू का यू ही होगा। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने देखा। तीसरा आप देख सकते हैं सी डज नॉट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करती। पी भी इसका बनाएंगे तो दिखाई नहीं दे रहा है, आइए आप आगे इधर देख लीजिए। सी डज नॉट लाइक टी, आप देखेंगे टी, टी इज नॉट लाइक्ड बाई हर। ठीक है, तो आप देखेंगे जो अगर निगेटिव हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जो है निगेटिव में जो है नॉट का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ हो रहा है, उसी तरह से आप भी यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे, इसमें कोई डिफरेंसेज नहीं। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव में हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से एक्टिव का जो है चेंजिंग होगा इंट्रोगेटिव, ठीक उसी प्रकार से जो है आप पैसिव का भी जो है चेंजिंग कर लेंगे। तो आगे इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आगे फिर बताने जा रहा हूँ। अब देखेंगे पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। सी लव्ड देम, आप देखेंगे यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है, लव्ड दिख रहा है। यानी आप देखेंगे किसी वाक्य में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई न दे, क्या ना दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब न दिखाई दे, और अगर जो है वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में हो तो तुरंत आप समझ जाइए कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। अगर जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो आप समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये चीज देखेंगे। और डू डज आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड आ गया पास्ट इंडेफिनिट, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पी भी इसका बनेगा तो देम है, सबसे पहले देम है, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दे में बदल जाएगा। अब दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के दो हेल्पिंग वर्ब, एक वाज एक वर, तो प्लूरल नंबर के लिए वर, तो यहाँ हम लिखेंगे वर। अब उसके बाद इसका नंबर है, लव है, तो लव्ड का जो है इसका लव्ड 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 तीनों यह सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में की होता है तो लव्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बाई सी का हर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आप देखिए, शी डिड नॉट लाइक मी, शी डिड नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ लाइक देखेंगे आया हमारा ऑब्जेक्टिव है मी, मी का आप सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो आई हो जाएगा। आई के लिए जो यहाँ डिड नॉट आपको सिंबल आ गया, डिड आ गया तो समझिए पास्ट इंडेफिनिट वाज का प्रयोग होगा, आई वाज। अब यहाँ नॉट है तो आप भी नॉट लगा लो। अब लाइक है तो लाइक्ड हो जाएगा, बाई सी का हर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए तीसरा, कभी कभी किसी जो है सेंटेंस में जो है डबल जो है ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप जो है उन डबल ऑब्जेक्ट्स का किसी का भी आप जो है सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सावधानी उसको देखें। आई गैव हिम अ पेन, आप देखेंगे यहाँ हिम भी जो है एक ऑब्जेक्ट है और पेन भी क्या है, एक
ऑब्जेक्ट है। यह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सजीव होता है और जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है निर्जीव होता है। तो आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं, लेकिन सावधानी क्या रहना चाहिए देखें आप। अगर हम हिम को लेते हैं, अक्सर आप कोशिश कर रहे हैं और मैं बच्चों को ये बताया भी करता हूं कि अक्सर आप जो है इनडायरेक्ट को ही लें, हमेशा वर्ब के बाद लें। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो है इनडायरेक्ट के बाद नहीं दूसरा ले लेते हैं, तो उनको जो कभी कभी क्या करते हैं, वो लास्ट वाला अगर लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता तब भी कर लेते हैं, गलत हो जाता है। जैसे डेली अभी आया था, ठीक है। तो आप इसको लें, हिम है तो हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही। अब ही के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म है तो वाज हो जाएगा। अब गैब है, थर्ड फॉर्म गिवेन हो जाएगा, गिवेन, ठीक है। अब बाई ऑब्जेक्ट लिखने से पहले मैंने बताया कि इधर जो बच रहा है उसको पहले लिखिए, तब जाके लास्ट में इसको लिखें आप। और पेन बाई मी, इस चीज का आप विशेष ध्यान दें कि जो इधर जिस ऑब्जेक्ट को आप ले रहे हैं, अगर लास्ट वाला जब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट जब बनाने जाएंगे तो उससे पहले उसको क्या करें, लिख लें। इसी चीज को फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर लेते हैं आप तो लिख सकते हैं अ पेन वाज, अ पेन वाज गिवेन। अब हिम जैसे इसको लिख देंगे, हिम बाई मी, ठीक है। तो यहाँ जैसे था वैसे आपने लिख दिया। तो ये दोनों तरह से जो है ये राइट है, दोनों तरह से ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट दोनों आपने देख लिया। अब आप देखें फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको देखना। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आप देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान बता शैल और विल आएगा, V1 आएगा। तो आप देखें एग्जाम्पल, आई शैल रीड अ बुक। आप इसका पैसिव बनाएंगे तो रीड के बाद अ बुक है, तो अ बुक विल बी, ये कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है तो विल बी होता है, तो विल बी, ठीक है। आई और वी के साथ केवल जो है शैल बी का प्रयोग करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ हम जो है विल बी करेंगे। तो अ बुक विल बी, अब रीड का रीड, रेड, रीड पढ़ा जाता है, तो ये रीड का जो है थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, READ, रीड बाई, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, ही विल कॉल मी डेली, इसका पे भी बनाएंगे आप। तो मी यहाँ सब्जेक्ट है, तो आप देखिए इसीलिए मैंने बताया था कि जो है हमेशा इनडायरेक्ट वाले वर्ब के तुरंत बाद, कभी कभी बच्चे समझ जाएंगे कि ये डेली भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डेली ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मी है। तो मी काम हो जाएगा आई के लिए हम क्या हो जाएगा, शैल बी। अब कॉल है तो इसका थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा कॉल्ड। अब डेली बाई, ही का हिम हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, निगेटिव देख लीजिए, सी विल नॉट लाइक अस। तो अस का जो है वी हो जाएगा, वी शैल। अब जरा ध्यान देंगे, जैसे विल के बाद नॉट है तो आप इसका पैसिव बनाएंगे तो शैल के बाद हमेशा जो है जो हेल्पिंग वर्ब जो है मोर देन 2 वर्ड्स का अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब उसी के बाद नॉट लगाते हैं, यानी शैल नॉट बी, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ यह नहीं कि शैल बी नॉट करें, नहीं, शैल नॉट बी। अब लाइक है तो लाइक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाई, सी का हर हो गया। तो इस तरह से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप सोच रहे होंगे सर बता रहे हैं इंट्रोगेटिव नहीं बता रहे हैं, इसके बाद मैं लास्ट में इंट्रोगेटिव बताऊंगा जो सबका एक साथ जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट यानी तीनों इंडेफिनिट शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 2 कंटिन्यूअस को बताने जा रहा हूँ और 3 परफेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, ओके।
अब आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें दो है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं पैसिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान मैं बताया था लेकिन फिर बता दे रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इजी है, इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। यह दिखाई दे आपको इज एम आर के साथ V1 प्लस आईएनजी, समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और वाज वर्ब के साथ आपको V1 प्लस आईएनजी दिखे तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से आप देखेंगे इज एम आर समझ जाइए, इज एम आर आप प्रेजेंट समझ जाइए, और जो आईएनजी आपका क्या समझ जाइए, कॉन्टिन्यूअस समझ जाइए। तो यानी इस पहचान हो गया, इज एम आर का मतलब प्रेजेंट और V1 प्लस आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, यानी दोनों मिला के कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ आप देखेंगे वाज वर्ब का मतलब समझ जाइए आप पास्ट, और V1 प्लस आईएनजी का मतलब समझ जाइए कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से इसको आप कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप सोचेंगे कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो पैसिव वॉइस जैसे पिछला भी टेंस का इंडेफिनिट का बना वैसे इसका भी बनता है। फर्क क्या है कि इसमें इस आईएनजी आ जाने के कारण जो है ये कंटिन्यूटी बनाने के लिए जो है इस आईएनजी के लिए जो है बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, लेकिन इनके साथ बीइंग जुड़ जाएगा, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इसमें भी वही चीज होगा, वाज बीइंग, वर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। क्लियर हो गया। ये बीइंग क्यों लग रहा है, आईएनजी के नाते लग रहा है। अगर ये आईएनजी नहीं रहता तो नहीं लगता। आईएनजी के लिए जो है इस रहा रही के सेंस के लिए जो है यह जो है बीइंग का प्रयोग किया जा रहा है। एग्जाम्पल, यह चीज आपको समझ में आई होंगी। अब एग्जाम्पल आप समझें। सी इज कॉलिंग देम, सी इज कॉलिंग देम, वह उन लोगों को बुला रही है। तो आप देखेंगे यहाँ देम है तो इसका सब्जेक्ट होगा क्या, पहले तो इसको पहचानिए। देखिए इज हमारा है तो इसको कह दीजिए प्रेजेंट है, आईएनजी है तो कह दीजिए क्या है, कंटिन्यूअस है। दोनों को एक में मिला दीजिए तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जब आईएनजी है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बीइंग का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, देम का जो है तो दे हो जाएगा जी। अब दे के लिए बताया गया है कि हमेशा जो है सब्जेक्ट लिखने के बाद पैसिव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दे के साथ जो है क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग हो जाएगा। अब आर के साथ दे के साथ आर हो गया, इसके बाद इसका नंबर आईएनजी है तो इसके लिए बीइंग हो गया जी। उसके बाद यहाँ काल है तो इसका थर्ड फॉर्म जो है कॉल्ड हो गया जी। उसके बाद से बाई और सी का जो है ऑब्जेक्ट हो गया हर हो गया। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर देख लीजिए, दे आर नॉट अब्यूजिंग हिम, दे आर नॉट अब्यूजिंग हिम। तो आप देखेंगे यहाँ हिम है सब्जेक्ट, फिर इसका पी भी बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, हिम का जो है सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और ही क्या है सिंगुलर नंबर है तो इज हो गया। उसके बाद से नॉट है तो नॉट हो जाएगा। अब यह आईएनजी है, इसके लिए जो है क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। अब्यूज है तो अब्यूज्ड हो जाएगा, बाई दे का देम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस का कैसे हो रहा है, बीइंग केवल बढ़ जा रहा है, बाकी सब चीज क्या है, सेम है। ठीक है जी। अब इसी का जो है आप तीसरा देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, यू वर सीइंग मी, यू वर सीइंग मी। तो आप देखेंगे मी को सब्जेक्ट बनाएंगे आप,
मी को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ वाच का प्रयोग किया जाता है। अब यह आईएनजी है, इसके लिए जो है बीइंग का प्रयोग किया जाता है। अब सी है, सी का थर्ड फॉर्म जो है सीन होता है, सीन। अब बाई जो है यू का यू ही होता है। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूअस भी ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब आप इसके बाद अब हमारा बच गया तीनों परफेक्ट। अब तीनों परफेक्ट की हम बात करने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिए और उसके बाद से आप परफेक्ट देखें। अब आप देखेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट, तीसरा आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। यह सबसे इजी है बनाना। क्यों? क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। ठीक है, और जो है परफेक्ट में जो है क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहता है। तो आप देखेंगे यह इसका जो पैसिव बनाना हो तो एकदम इजी है। परफेक्ट में जो है जब पैसिव बनाया जाता है, पैसिव में जो है एक ही हिंट आप समझ लीजिए, बीन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, बीन। यानी बी का जो बीन बीइंग, बी जो है इंडिफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडिफिनिट में, बीइंग जो है कंटिन्यूअस में, दोनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और बीन जो है थर्ड फॉर्म है, यह जो है तीनों परफेक्ट में जो है प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का जो है ए भी ये क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, हैज और है प्लस V3 होता है। यहां आप देखेंगे पास्ट में हैड प्लस V3 होता है, और यहां आप देखेंगे शैल हैव और विल हैव प्लस V3। तो आप देखेंगे यहां कि जो है एक्टिव वॉइस में भी जो है क्या हो रहा है, हैज हैव के साथ V3 का प्रयोग किया जा रहा है, हैड के साथ V3 का प्रयोग किया जा रहा है, शैल हैव विल हैव के साथ V3, और V3 हम पैसिव वॉइस में सबके साथ प्रयोग करते ही हैं, तो हमको V3 की बनाने की जरूरत नहीं, उसी में से लिख लेना है। और एक चीज और आपने देखा कि इन्हीं जो है जब थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो हम जो है प्रेजेंट फ्यूचर में जो है बी का प्रयोग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में बीइंग का, और जो है परफेक्ट जो है इसका थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो हम इसमें भी जो है क्या करेंगे, जब पीवी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पीवी बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो केवल इसमें बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बीन केवल जुड़ना है, बाकी सब का सब वही रहेगा। क्या जोड़ना है आपको, बीन। यानी इस तरह से हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन। यहां क्या हो जाएगा, हैड बीन। यहां क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, और विल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे। यानी इस तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ जो है हम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, यानी बीन का ही प्रयोग हम करते हैं। यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल को आप देखें। एग्जाम्पल आप देखें, he has won the मैच। आप देखिए एकदम शानदार तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बीन तो आप जान ही गए हैं। ठीक है, इसमें करते हैं कुछ नहीं करना है। यहाँ पीवी सबसे सरल है, इसीलिए एग्जाम में जो है इसको कम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट और
पास्ट इंडिफिनिट का ही पैसिव पूछा जाता है, क्योंकि उसमें जो है कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, लेकिन इसमें तो अंडरस्टूड नहीं, सब सीन होती हैं, या सब दिखाई दे रहा, सब वही लिखना। आप देखा द मैच है, द मैच ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जानते ही हैं। अब यहाँ हैज है तो तुरंत समझ गए, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैज क्या हो जाएगा, हैज बीन हो गया। ठीक है। अब थर्ड फॉर्म में है ओन है तो ओने लिख दिया, बाई जो है ही का जो है हिम लिख दिया। मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया, सब वैसे प्लेसमेंट कर दिया। दूसरा आप देखा, दे हैड सीन अस बिफोर। तो आप देखेंगे इसका अस है तो क्या हो जाएगा, वी। अब हैड आया है तो हैड बीन हम जान गए, तो वी हैड बीन। अब सीन है तो सीन ही रहेगा, कुछ बनाना ही नहीं है, सीन। अब बिफोर है तो बिफोर लिख दिया, बाई दे का देम हो गया। क्लियर जी। अब आगे दिखाएं आप, ये हो गया होगा। और एक एग्जाम्पल और देख लें आप फ्यूचर परफेक्ट का। शी विल हैव रिटेन हर होमवर्क। ठीक है जी। अब यहाँ आप देखेंगे शी विल हैव आ गया, हम समझ गए परफेक्ट हो गया, V3 यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो हमको कुछ नहीं करना, हर होमवर्क। यहाँ आप देखेंगे ये हर जो ऑब्जेक्टिव केस नहीं, पॉजिटिव केस है, क्योंकि होमवर्क हमारा क्या है, नाउन है। तो इस तरह से हर होमवर्क, हर होमवर्क। ठीक है। अब विल हैव बीन, अब रिटेन यही है, कुछ हमको जोड़ना ही नहीं है, रिटेन बाय हर। ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो है बीन का प्रयोग आपको कर देना है, बाकी सब चीज़ें आपको उसमें मिलेंगे ही। ठीक है। इस तरह से हो गया। इस तरह से आपने देखा कि जो है प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक मैंने सब बता दिया। अब एक चीज़ और आपको बचा हुआ, इंट्रोगेटिव जो है सबका एक ही तरह बनता है, जिस तरह से एक्टिव होता है उसी तरह से उसका पैसिव का हम जो है चेंजिंग कर देते हैं। इसको आप देख लें। अब आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, ये एक यस नो टाइप क्वेश्चन, एक WH टाइप क्वेश्चन। तो आप देखेंगे WH टाइप जो है क्वेश्चन आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, WH को ज्यों है जैसे है वैसे ही हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है। आप देखें यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपने सभी सेंटेंसों को देखा, इंट्रोगेटिव केवल नहीं बताए थे, इसलिए कि इसको एक बार बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे Why are you abusing him? Why are you abusing him? आप देखेंगे जब यहाँ क्वेश्चन मार्क आपने देखा, why देखा, तो जब WH टाइप हो आपको कुछ नहीं करना, केवल WH टाइप जैसे है वाई है तो वाई लिख दिया। आप समझ जाइए कि है कुछ नहीं, जैसे जो है वैसे ही मैंने क्या किया, लिख दिया। अब आएंगे यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, हिम है तो हिम का जो है सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। अब ही के लिए यहाँ देख रहे हैं ING है, यहाँ आर है यानी प्रेजेंट है, ING है कंटिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हम समझ गए इज बीइंग एम बी का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। ही के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इज प्रयोग करते हैं। तो व्हाई इज, लेकिन एक सावधानी होती है कि हमेशा जो है, मैंने बताया था कि अगर किसी जो है सेंटेंस में 2 वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो, 3 वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो, तो हम फर्स्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ WHY व्हाई आपने लिखा यहाँ, और उसके बाद से ही है, ही का सब्जेक्ट क्या होगा, हिम का सब्जेक्ट ही होगा। तो व्हाई इज, अब ही, अब बीइंग नहीं करेंगे, बीइंग इसके बाद लिखेंगे हम, यही आपको सावधानी है। ठीक है, क्या सावधानी है, इज ही बीइंग, ठीक है। व्हाई इज ही बीइंग, बीइंग हो गया। अब अब्यूज का जो है अब्यूज्ड हो गया, ठीक है, बाई यू का यू हो गया, बन गया पैसिव। ठीक है, तो आपने देखा क्या, WHY व्हाई को व्हाई लिखा, और इस सब्जेक्ट के अनुसार यह इंट्रोगेटिव है। आपने देखा हिम का जो सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो ही के जैसे यू के पहले आर लगा हुआ है, इसी तरह से जो है इसका हिम का ही बनेगा, ही के पहले इज लग गया, अब उसके बाद से ING है तो बीइंग हो गया, अब उसका अब्यूज का अब्यूज्ड हो गया, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट यू हो गया। दूसरा देखा, When will you sing a song? ठीक है जी, तो आपको कुछ नहीं करना जी, when है तो when ही लिखा। अब फिर आइए आप यहाँ, a song है, a song के लिए जो है will ही लगेगा। यहाँ देख रहे हैं will sing फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये will के साथ V1 है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो a song है, a song के लिए जो है will ही प्रयोग हुआ, क्योंकि आई और वी के लिए केवल शैल प्रयोग करते हैं। तो व्हेन विल अ सॉन्ग, अब समझेंगे आप कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है, विल बी शैल बी। तो यहाँ आपने विल लिखा, अ सॉन्ग बी, यही बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि विल अ सॉन्ग बी जरूर लिखना है। तो बी, अब सिंग है तो संग थर्ड फॉर्म हो जाएगा, संग बाई यू। ठीक है, क्लियर हो गया इस तरह से। अब तीसरा देखें आप, आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ WH नहीं है तो कोई बात नहीं, मी है, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। आई के लिए देखेंगे यहाँ ING है, कंटिन्यूअस हो गया, आर है तो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। जिस तरह से यू के पहले आर है, उसी तरह मी आई के पहले क्या होगा, एम हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एम आई, अब ING है तो बीइंग हो गया। अब काल का जो है थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, अब बाई यू, सॉरी बार बार हमारा यू ही हो गया, इससे कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चौथा आप देखें, हु का, हु का जो है कई तरह से बनता है। देखें, हु कॉल्स यू, आपको कौन बुलाता है, तो इसको आप जो है हु को हु ही रहने दे सकते हैं आप, हु। अब यू है तो आप देखेंगे यस लगा हुआ है, जो हु के साथ जो है इंट्रोगेटिव जब होता है तो उसमें जो है डू डच का जो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी वर्ब में जो है अगर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें यस या यस लगा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर जो है इसमें ईडी लगा रहेगा, डी लगा सेकंड फॉर्म में होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट में है। और अदर कोई सेंटेंस होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा ही, तुरंत पहचान जाएंगे। तो हु, अब यू ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो हु आर यू, हु आर यू कॉल्ड बाई, हु आर यू कॉल्ड बाई। इसी को जो है बाई हुम से भी लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बाई हुम से भी बनाते हैं। तो इसी सेंटेंस को जो है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ऊपर देख लें आप, इसको ऊपर देख लें, क्या है, हु कॉल्स यू, तो हु को हु ही रहने देंगे आप, हु। अब यू है, यू के लिए आर लगेगा, हु आर यू
अब कॉल है तो थर्ड फॉर्म जो है कॉल्ड, हु आर यू कॉल्ड बाय, ठीक है, यह भी हो गया। इसी चीज को आप हु को जो है बाय हुम का भी प्रयोग किया जाता है, तो हु को आप बदल देंगे बाय हुम आर यू कॉल्ड। तो यहाँ बाई यहाँ नहीं रहेगा, अब बाई इसी हु को जो है हम हुम में बदल दिए, तो बाई हुम से भी बन सकता है। लेकिन अदर कोई जो है क्वेश्चन वर्ड हो तो उसका हम चेंजिंग नहीं करते, केवल हु के लिए ऐसा हम करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से मेरा जो है प्रेजेंट से लेके जो है फ्यूचर तक जो है केवल टेंसों का जो मैंने वॉइस बनाने के लिए बताया, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह हमारा केवल 8 सेंटेंस का था और यह पार्ट 1 था। एक पार्ट 2 और बनाऊंगा जो एडवांस होगा, और वह बनाने के बाद आपको दुनिया का कोई भी वॉइस हो सबको आप जो है मिनटों में कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।